स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। रुक करते हैं झारखंड की बड़ी खबरों की ओर। गिरिडीह के पंचायत भवन गावा में विश्वकर्मा समाज के लोगों ने बैठक की और रांची में 18 फरवरी को आयोजित विश्वकर्मा समाज के सम्मेलन को सफल बनाने का निर्णय लिया। मौके पर विश्वकर्मा समाज के प्रदेश अध्यक्ष विकास राणा ने अपने हक व अधिकार के लिए समाज के लोगों से एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा दिवस यानी कि 17 सितंबर को सरकारी छुट्टी घोषित करने और विश्वकर्मा समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने के साथ आरा मिल का लाइसेंस देने, सस्ते दर पर लकड़ी उपलब्ध कराने सहित कई मांगों को लेकर रांची में 18 फरवरी को विशाल सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। वहीं इसको सफल बनाने को लेकर पूरे प्रदेश में बैठकें की जा रही हैं। उन्होंने सम्मेलन में लाखों की संख्या में समाज के लोगों से भाग लेने की अपील की है और कहा कि एकजुट होकर अपने हक व अधिकार को पाया जा सकता है। कमेटी जिला कमेटी गिरिडीह की आज गावा और तीसरी के संयुक्त कार्यकारिणी की बैठक में होने वाले रांची मोराबादी मैदान में 18 फरवरी को विश्वकर्मा अधिकार रैली को संगठित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज की बैठक में हमारे विश्वकर्मा समाज की 8 सूत्री मांग जो प्रदेश द्वारा निर्धारित की गया है, उस सिलसिले में सबों को जानकारी देना है और अधिक से अधिक संख्या में हम लोग रांची मोराबादी मैदान में महिला और पुरुष उपस्थित होना है। इस संदर्भ में हम लोग यह सरकार को जनाने की कोशिश करेंगे कि हमारी बड़ी समाज, हमारी विश्वकर्मा समाज किसी जाति से हम लोग कम नहीं है, बल्कि और जाति से हम लोग काफ़ी संख्या में हम लोग हैं। हम लोग को आरक्षण के तौर पर हम लोग को आरा मशीन, सस्ती दर पर लकड़ी, सरकारी विभागों में, स्कूलों में सरकारी नौकरी, जैसे कि आप जानते होंगे कि पूर्व में हमारी सरकारी संस्था में और स्कूल में बढ़ई कारपेंटर का एक पद रहता था, जिसे जब झारखंड बन गई तो उसे उस पद को हटा दिया गया। गुमला के भरनो प्रखंड के लोडरा गांव में बड़े पैमाने पर अवैध अफीम की खेती को नष्ट किया गया। दरअसल जंगल किनारे के एक खेत में लगभग 1 एकड़ भूमि पर अवैध रूप से अफीम की खेती की जा रही थी, जिसकी गुप्त सूचना मिलने पर उक्त खेत में एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव, सीओ अविनाश कुजूर पुलिस के बल के साथ पहुंचे और जांच पड़ताल में जुट गए, जिसके बाद अफीम की खेती को नष्ट किया गया। हमें गुप्त सूचना मिली है कि भंडरा लोंटा जगह है, वहाँ अफीम की खेती अवैध तरीके से की जा रही है। तो हमने अपने दल बल के साथ यहाँ उसका जायजा लिया, सत्यापन किया, देखा गया कि यहाँ सचमुच में खेती की जा रही है। उसके बाद हम आगे की कार्रवाई की जाए। आज सवेरे थाना प्रभारी के द्वारा सूचना दिया गया, जिसमें भंडार लुंड्रा एक जगह है, यहाँ पे लुंड्रा पंचायत है, उसमें करौंदाजोर पंचायत के लुंड्रा में अफीम की खेती की सूचना थाना प्रभारी के द्वारा दी गई, जिसके सत्यापन के लिए हम लोग आज आए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे 1 एकड़ में लगभग अफीम की खेती पाई गई है, जिसे अभी हम लोग नष्ट करने वाले हैं। जामताड़ा साइबर थाना की पुलिस ने 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये साइबर अपराधी फोन पे में कैशबैक दिलाने के नाम पर ठगी किया करते थे। गिरफ्तार साइबर अपराधियों में सकीम अंसारी, तैयब अंसारी, अख्तर अंसारी, अनवर अंसारी, जमशेद मियां और मंसूर अंसारी शामिल हैं, जिन्हें शाहपुर, घोषवाद और सुब्दीडीह गांव से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उनके पास से 18 मोबाइल, 40 सिम कार्ड, 1 एटीएम कार्ड और 2 मोटरसाइकिल बरामद की है। जामताड़ा एसपी अनिमेश नैथानी ने बताया कि फोन पे पर कैशबैक दिलाने के नाम पर लोगों को QR कोड भेजते थे और झांसे में लेकर ठगी करते थे। एसपी ने बताया कि लगातार जामताड़ा पुलिस साइबर अपराध को रोकने के लिए छापेमारी कर रही है और आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जामताड़ा थाना अंतर्गत और गरवा थाना अंतर्गत 2 जगह छापामारी की गई है, जिसमें कि शकीम अंसारी, तैयब अंसारी, अख्तर अंसारी, अनवर अंसारी चारों ग्राम शहरपुरा थाना जामताड़ा से गिरफ्तार किए गए हैं और जमशेद मियां और मंसूर अंसारी जो है दोनों थाना करमडान ग्राम सुब्दीडीह से गिरफ्तार किए गए हैं। इन लोगों के पास से हम लोग को, इन 6 अपराधियों के पास से हमें 18 मोबाइल, 40 सिम, 1 एटीएम कार्ड और 2 मोटरसाइकिल की बरामदगी हुई है। लातेहार जिले के शिंजो गांव में एक पति ने अपनी पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी। घटना की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई। जानकारी के अनुसार पिछले कई माह से पारिवारिक कलह की वजह से आए दिन मृतका के घर में झगड़े हुआ करते थे और बीती रात विवाद ज्यादा बढ़ने पर आरोपी ने पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी। घटना के बाद मृतका के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं प्रशिक्षु डीएसपी ने बताया कि पुलिस हर बिंदुओं पर जाँच कर रही है और शव को कब्जे में लेकर सदर हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है।
झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।